हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी ये दो चीज़ें पढ़ चुके थे। क्या दो चीज़ें? नंबर, रियल नंबर एंड रैशनल नंबर। रियल नंबर एंड रैशनल नंबर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हम भूलें ना। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हर प्रकार के नंबर्स होते हैं ना, वो सब जो हर नंबर एक रियल नंबर है। देखो, क्लास 8 की वर्कशीट में आया कि फाइंड द रियल नंबर, फाइंड द रियल नंबर। वहाँ पे ढेर सारे नंबर्स लिखे थे, लाइक 2, 3, -2, 1/4/5 एंड इस तरह करके बहुत सारे नंबर लिखे थे। और उसमें बोला था कि बताइए इसमें से रियल नंबर कौन सा है। तो उसका आंसर पता है क्या था? उसका आंसर था पूरे का कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, ये था उसका आंसर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो जो हर प्रकार के नंबर होते हैं ना, देखो इसमें रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। आइए, और रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, दीज नंबर्स आर फॉर्म बाय p by q and p and q are integer q not equal to 0। ये होती है डेफिनेशन, यानी कि जो नंबर p by q की फॉर्म में होते हैं। और हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी? कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, है ना? यही पढ़ा था ना, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी, टर्मिनेटिंग नहीं, हाँ ओनली टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग कैसे? जैसे कि 2.432, दैट इज़ रैशनल नंबर। अगर इसके आगे बिंदु बिंदु लगी होती तो यानी कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नंबर रिपीट चलता जा रहा है। ठीक है, तो यही सब होता है, जो होता है कि एक नंबर और एक नंबर के बीच में। सो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं रैशनल नंबर, इर्रैशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। ठीक है, इर्रैशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। तो सबसे पहले हम इर्रैशनल नंबर कर रहे हैं। देखो, इर्रैशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है रैशनल नंबर के। कैसे अपोजिट है? चलिए पहले एक बार फटाफट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर, जिसे रैशनल नंबर में बोला जाता है कि ये p by q की फॉर्म में होता है। तो इर्रैशनल में बोलेंगे कि नॉट इन p by q फॉर्म। उसमें p एंड q इंटीजर होते हैं, क्योंकि p एंड q एक इंटीजर होता है, इंटीजर। और उसी का उल्टा इसमें p और q तो होता ही नहीं, तो इंटीजर कहाँ से? ठीक है, p एंड q तो होता ही नहीं, तो इंटीजर कहाँ से होगा? तो यही सब बातें हैं जो रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से अलग बनाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन इसमें दी गई है। नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय अ सिंपल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि p by q फॉर्म। ओके, इसकी डेफिनेशन तो यही होगी। और देखो, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें लिखी है, डेसिमल नेवर रिपीट, डेसिमल नेवर एंड, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म ना हो,
कभी ना खत्म होने वाला और नॉन रिपीटिंग का मतलब जो कभी रिपीट ही ना हो। ठीक है, कभी रिपीट का मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब वो हो जाए। जस्ट लाइक कि पाई की वैल्यू दी गई है, देखो पाई की वैल्यू जो दी गई है मेरे पास वो दी गई है 3.141596 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एक परमानेंट मतलब एक टेम्परेरी वैल्यू है, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, और एक है रूट टू की वैल्यू भी कुछ इसी तरह होती है। ठीक है, तो जो इस तरीके के नंबर्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो आइए आगे देखते हैं। आगे के आगे हमारे पास अब फ्रैक्शन आ गया। देखो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। देखो ये सब आपने सेकंड में पढ़ा होगा। रैशनल इर्रेशनल रैशनल तो 6 से ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले आपने सेकंड में पढ़ा होगा। सेकंड के बाद आपने इसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर ऐसे ऐसे पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन इसे रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो दिमाग है ना वो चलता रहे। तो इधर हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक्स दिए गए, पर इसमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है देखो जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ना, ठीक उसी तरह फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन होती है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है द number of form of P by Q where P and Q एक सेकंड इधर नहीं, इधर लिखते हैं P and Q are integer पॉजिटिव इंटीजर। सॉरी, देखो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में सिर्फ एक ही बात का अंतर रखना तुम लोग कि जो रैशनल नंबर होता है ना वो इंटीजर होता है, लेकिन फ्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर एंड Q not equal to 0 is called फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होती है फ्रैक्शन की डेफिनेशन। आई होप आप सबको समझ आई होगी। फ्रैक्शन की डेफिनेशन और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे कि अब रैशनल नंबर में बोल रहे हैं कि इंटीजर होते हैं, खाली इंटीजर, लेकिन फ्रैक्शन में बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो पता होने चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें मुझे दिया गया है कि नॉमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। इसमें बोला गया नॉमिनेटर स्मॉल होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जस्ट लाइक इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि 5 छोटा है 6 से, तो 5/6। अगर 6/7 5/6 होता तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। तो ये हो गया नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बोला गया कि नॉमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इक्वल, जैसे कि ये वाला दे रखा है 10/10, ठीक है, ये 10/10 दे रखा है, और स्मॉल ग्रेटर होना चाहिए यानी कि 3/2, जैसे कि ये इसमें तो 1/2 था ना, इसमें 3/2 है, क्योंकि ये वाला ऊपर का वाला बड़ा है, तो इससे पता चलता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि ये सारे नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, कंसिस्ट
ऑफ द होल नंबर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर होते हैं और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। इसके अभी हम लोग करना सीखेंगे कि इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। आगे तो 1/1 और 1/2 ये जो है मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसे हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 2 1 2 और 1 + 3 तो 3/2 दिस इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना आई होप इतना समझ आया। अब ये देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने एक बहुत छोटे से चार्ट में अच्छे से बना रखा है, क्यूट से चार्ट में, देख लीजिए। ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये देख के आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। और मिक्स फ्रैक्शन में तो काम ही अलग है ना। अब देख लेते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि द फ्रैक्शन विच हैज़ हैविंग सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, जैसे 3/5, 6/5, 2/5, ये सब है लाइक फ्रैक्शन। देन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है मेरे पास, अनलाइक फ्रैक्शन में है ये रहा अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन में है कि द फ्रैक्शन विच हैज़ हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर जस्ट लाइक 3/5, 6/7, 2/9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब है अनलाइक फ्रैक्शंस। ये डिफरेंस है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में। चलिए आइए आगे देखते हैं अपना। आगे है मेरे पास इंटीजर। ये देखिए इंटीजर मेरे पास बहुत क्यूट सा लिखा हुआ है, इधर देख लीजिए, आप देख सकते हैं। आप देखिए क्या लिखा है मेरे पास कि व्हाट इज़ इंटीजर, व्हाट इज़ एन इंटीजर, इंटीजर क्या है। तो इधर लिखा है इंटीजर आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स, इंटीजर एक ऐसे नंबर का सेट है, एक ऐसा नंबर का मतलब कॉम्बिनेशन है। वो कौन, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। इसमें ये तीनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जस्ट लाइक ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, जैसे 0, इधर 1 2, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इसलिए इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके। तो इंटीजर भी आपको इंटीजर की एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जिसे हम लिख सकते हैं, दैट इज द whole number together with the negative of counting numbers are known as integers. दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने कहा था ना हम लोग फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, तो ये यही है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर, फ्रैक्शन और होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो सिंपल इधर दिया गया है अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन इनटू अ होल नंबर, एक होल नंबर। तो अ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई नंबर होना चाहिए, जैसे लाइक मेरे पास एक नंबर है 4/7 और एक होल नंबर क्या है इंटू 10। ये रहा मेरे पास ये क्वेश्चन कनेक्टेड इज, ठीक है। अब इसे करने का तरीका क्या है,
क्वेश्चन में इधर साइड में लिखती हूँ, आइए इधर लिखते हैं। क्वेश्चन है 4/7 इंटू 10। इधर क्या लिखा है, नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इनटू अ होल नंबर। ओके, ये कर लेती हूँ। नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, नॉमिनेटर क्या है 4, तो 4 इंटू 10 इतना कर दिया। इतना करने का क्या है, अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। अब मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ आसानी से। कैसे निकालूंगी, 10 4 जा 40 अपॉन में 7, तो दैट इज़ माई आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।